हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल अभी हमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के अपडेट ये है कि हमने आज से लगभग 1.5 महीने पहले एक वीडियो किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर आईटीआई प्रिंसिपल का नोटिफिकेशन आया हुआ है। वैकेंसी बहुत अच्छी थी, 100 के आसपास वैकेंसीज थी। दो प्रकार के पद थे, प्रिंसिपल ग्रुप ए और प्रिंसिपल ग्रुप बी की वैकेंसी थी। ठीक है, आज फाइनली लगभग 1.5 महीने बाद उसका डिटेल्ड सिलेबस और एग्जाम पैटर्न एचपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। जो एस्पिरेंट इसके अंदर फॉर्म फिलअप किए हुए थे बहुत परेशान थे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, ठीक है, वो लोग परेशान थे कि सर इसका कब तक डेट एग्जाम पैटर्न आने वाला है, क्या सिलेबस होगा। ये लास्ट बार वैकेंसी 2017 के अंदर भरी गई थी, उसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग था और जो इस बार दिया गया वो बिल्कुल उलट है उसके। ठीक है, तो अब फाइनली एचपीएससी ने 1.5 महीने बाद इसका एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है। एग्जाम डेट भी बता दी है, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये कहां से देखना है तो आप जा सकते हैं एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। पहले ही पॉइंट पर आपको दिख जाएगा और यहाँ पास आप देखेंगे तो ये एक एग्जाम पैटर्न, उसके नीचे आपका सिलेबस भी दिया हुआ है। ठीक है, हम चलते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ ओपन करते हैं इसकी। ये मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, पर मैं एक बार पहले बताना चाहता हूं जो भी एस्पिरेंट इसके लिए डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी, नो डाउट ऐसी वैकेंसी जो एक लंबे अरसे के बाद आती है। अभी जस्ट पिछले साल एमपी के अंदर आई, फिर अभी बीपीएससी की चल रही बिहार के अंदर, अभी राजस्थान में आई, अभी हरियाणा के अंदर। हर स्टेट के अंदर आना है, हर स्टेट के अंदर अब स्किल डेवलपमेंट को वो बढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हर स्टेट के अंदर आनी है और ये लंबे अरसे के बाद आई है। अब इसके बाद ये कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगी। तो अगर आपके पास मौका है, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो इसके लिए जी जान लगा दीजिए, जितनी मेहनत कर सकते कीजिए। और अगर उसके लिए आपको कोई कंटेंट चाहिए, किसी प्रकार की टेक्निकल हेल्प चाहिए वैकेंसी से रिलेटेड, और आपको कुछ इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट जानना है, तो हमारा एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे हरियाणा एसपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट ऑलरेडी ऐड हैं। आप भी उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और कमेंट बॉक्स पिन कमेंट पर भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी, कंटेंट होगा, नोटिफिकेशन के बारे में, एवरीथिंग वहां पर आपको सारी जानकारी स्टूडेंट के द्वारा और हमारे द्वारा भी टाइम टाइम पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का हमारा ये सिलसिला। सबसे पहले आपके सामने ऑफिशियल अब एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न समझने से पहले थोड़ा समझ लीजिए टोटल वैकेंसी कितनी थी। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की आपकी वैकेंसीज आई हुई थी। एक थी आपकी ग्रुप ए की और दूसरी आपकी थी ग्रुप बी की। ठीक है, ग्रुप ए के अंदर टोटल आपके 7 पोस्ट थे और ग्रुप बी के अंदर टोटल 91 पोस्ट थे। ठीक है, टोटल अगर बात करो तो जो टोटल वैकेंसी थी कितनी थी, टोटल वैकेंसी आपकी 98 पद थे, जो कि बहुत अच्छी खबर है हरियाणा जैसी स्टेट के लिए जहां पर एस्पिरेंट उतने ज्यादा नहीं होते जितने हमको यूपी, बिहार या एमपी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। 98 पद हैं आपके सामने और बहुत अच्छी जॉब है, गेजेटेड पोस्ट हरियाणा के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर के अंदर नोटिफिकेशन कब आया था। तो एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। नोटिफिकेशन आपका आया था 18/5 को। फॉर्म लास्ट बार फिलअप किए गए थे 5 जून तक, इसके लास्ट फॉर्म फिलअप थे। लगभग 1 महीने पहले इसके फॉर्म फिलअप बंद हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका एग्जाम पैटर्न होगा कैसा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गए 3 स्टेज के अंदर होना है। ठीक है, 3 स्टेज के अंदर को फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट। ये स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा है जिसके मार्क्स जो है तो फाइनल मेरिट के अंदर आपके ऐड नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप सेकंड या थर्ड स्टेज के अंदर जा सकते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, समझने वाला पॉइंट है। अब बात करते हैं सबसे पहली बात, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा कब। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका 15/9/2024 को, मतलब 15 सितंबर 2024 को आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहा है। अभी जुलाई स्टार्ट हुई है, पूरा जुलाई, अगस्त और 15 दिन सितंबर के लगभग 2.5 महीने का समय आपके पास है इस स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करने के लिए। इसका पैटर्न कैसा होगा तो एमसीक्यू बेस्ड होगा, साफ साफ आप देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। सिलेबस क्या है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, टोटल मार्क्स आपके 100, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। समय आपके पास 2 घंटे का मिलेगा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। अब इसके बाद 5वां पॉइंट पढ़िए। जो पेपर होगा आपका ये होगा एमसीक्यू बेस्ड। हर एक एमसीक्यू के अंदर आपने नॉर्मली 4 ऑप्शन पढ़ रखे होंगे, यहां पर आपके होंगे 5 ऑप्शन। ठीक है, जो 5वां ऑप्शन होगा वो उस केस में आपको लगाना है अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर क्या है, पेपर आपकी ओएमआर सीट पर होगा। ठीक है, ओएमआर सीट पर होगा, आपको गोले भरने जा करके। तो अब मान लीजिए आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 1 गोला है, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला और 5 गोला। आपको चारों में से किसी एक को अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको छोड़ना है इस क्वेश्चन को। इसका मतलब नहीं कि आप सारे छोड़ दें, आपको 5वें गोले को भर देना है अगर आप क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो। ये मतलब है 5वें गोले का। ठीक है, इसके बाद 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। मान लीजिए आपने 4 में से कोई गलत ऑप्शन भर दिया तो आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग, 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग है।
आगे अगर चलते हैं, इन केस कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट अ क्वेश्चन नॉर डार्कन्स द फिफ्थ ऑप्शन बबल्स देन 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है, ये लीजिए ये 4 भाई 5 है ऑप्शन, मेरे को ये क्वेश्चन छोड़ना है, तो जनरली मुझे तो 5वां गोला भरना चाहिए, पर मैंने सोचा जब मुझे छोड़ना ही है तो मैं क्यों कोई गोला भरूं, है ना, मैंने छोड़ दिया। अगर आपने मान लीजिए ऐसे करते 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 10% से ज्यादा क्वेश्चंस पर छोड़ दिया और 10% आपने क्वेश्चन छोड़े और 10 में से आपने 5वें गोले को फिल नहीं किया, नहीं समझ रहे हो, 100 क्वेश्चन का पेपर है और मान लीजिए 10% से ज्यादा मतलब 11 क्वेश्चन के अंदर मुझे 11 क्वेश्चन छोड़ने थे और जिसमें से मुझे 5वां गोला भरना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं भरा, ऐसा 11 क्वेश्चन में हो गए तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपका कोई मतलब नहीं कि आपने कितने मार्क्स गेन किए नहीं किए, क्या आपका स्कोर रहा उससे कोई मतलब नहीं है, आप एग्जाम से सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, लिखा हुआ है, ठीक है, शैल बी डिस्क्वालीफाइड, आप सीधा क्वेश्चन से डिस्क्वालीफाइड। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन छोड़ना है तो भैया छोड़ने का मतलब 5वां गोला भर देना है, ठीक है, और अगर जो आपको सही लग रहा है तो फिर तो सही वाला भरना है, समझ लो, ये चीज है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पैटर्न अलग है इनका। द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश, केवल और केवल क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश के अंदर होगा, कोई इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज यहाँ पास यूज नहीं होगी, केवल और केवल इंग्लिश के अंदर पेपर होना है। अ कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 25 मार्क्स। अब इसके अंदर चूंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, पर क्वालिफाइंग का भी एक क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग का मतलब ये कि आपको कम से कम 25% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे इसके अंदर। अब मैक्सिमम तो कट ऑफ पे डिपेंड करेगी, पर मिनिमम से मिनिमम 25% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। कैंडिडेट 4 times the number of advertised post along with bracket candidate if any will be called the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cutoff of 25%। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 98 पोस्ट हैं, ठीक है, अलग अलग बात कर ले तो 7 और 91, ठीक है। अब जो क्वालिफाइंग होगा, जो पहला पेपर है आपका, इसको जो क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है, एस्पिरेंट, वो जो सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे वो केवल टोटल वैकेंसी के 4 गुना, मतलब ग्रुप ए के लिए 7 का 4 गुना 28 लोग सेकंड स्टेज में जाएंगे और ग्रुप बी के लिए 91 का 4 गुना 4 एकम 4 और 9 चौका 36, ठीक है, 364 लोग स्टेज 2 के लिए जाएंगे। तो अगर टोटल की बात करें तो जो स्टेज 2 लिखने वाले हैं वो इतने नंबर लोग लिखने वाले हैं, ठीक है, आप यहाँ पास देख सकते हो, लगभग अगर बात करूं मैं तो 392 लोग, ठीक है, 392 लोग जो है तो ये आपके जाने वाले हैं स्टेज 2 के लिए, ओवरऑल की बात करूं तो, ठीक है। और अभी इनका कट ऑफ किस डिपेंड करेगा कि जो टॉप 392 लोग होंगे क्वालिफाइंग पेपर के अंदर, मिनिमम तो 25% है, पर टॉप जो 392 लोग होंगे वो स्टेज 2 के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है। अभी चूंकि इसका पेपर मार्क्स तो ऐड नहीं होगा, पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आपको क्वालिफाई करना, कि जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे, क्वालिफाई वो भी अच्छे मार्क्स से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब कंपटीशन बन चुका है, 1/4 मतलब आपके पास एक ही कि आपको 392 वैकेंसी में आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है इसके अंदर। ये तो हो गया पहली चीजें। लास्ट पॉइंट लिखा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट मींस ओनली शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। इसका मतलब ये है कि भैया कोई भी मार्क्स इसके क्वालिफाइंग नेचर वाले सेकंड स्टेज के अंदर या फाइनल सिलेक्शन के अंदर आपके ऐड नहीं होंगे। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ये स्क्रीनिंग का पेपर है, ठीक है। बाकी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 392 के अंदर आना पड़ेगा, तभी आप जो है तो इस एग्जाम पर सेकंड स्टेज दे पाओगे। अब यहां तक तो कहानी समझ में आ गई आपके। अब चलते हैं सब्जेक्ट 2 की, ठीक है, सब्जेक्ट 2 बोले तो स्टेज 2, ठीक है। यहां पर होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब है जो आपका सिलेबस दिया उसके अंदर आपको कितनी नॉलेज ये चेक करना है। टाइम ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का, समय मिलेगा 3 घंटे का। सिलेबस आपके सामने मैं भी रखने वाला हूँ, इनक्लोज हमारे साथ दिया हुआ है। द मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी इन इंग्लिश, ये भी आपका इंग्लिश के अंदर होगा। टोटल मार्क्स यहाँ पास 150 नंबर के होंगे। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप। वहां पर हमने पढ़ा था पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पेपर ऑल कैरीज इक्वल मार्क्स, कहाँ गए, पेपर सिलेबस इंक्लोज, ये मार्क्स ड्यूरेशन, ठीक है, 5 ऑप्शन, यहाँ पर सब कुछ बताया पेपर आपका किस तरीके का, ये लिखा है टोटल नंबर ऑफ 100 MCQs, साफ साफ लिखा है। लेकिन यहाँ पास एक बात लिखी है, पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव का मतलब ये कि यहाँ पास आपको लिखना पड़ेगा, मतलब पेपर आपका ऐसे होगा कि एक क्वेश्चन होगा और उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, उसके अंदर आपको लिखने पड़ेंगे। तो कोई क्वेश्चन मान लीजिए आप अगर सिविल इंजीनियर हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे ब्रांच एलिजिबल थे, तो आपसे पूछ दिया कि बताइए भैया फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्या विशेषता होती है, ठीक है, क्या खासियत है फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो आपको लिखना है कि भैया फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, जैसा आपने बीटेक में या आपने बीटेक के अंदर जो भी जैसे सेमेस्टर के अंदर लिखा है वैसे लिखना है, पूरी इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो दूसरा पेपर जो है जिससे आपकी मेन मेरिट बनने वाली वो आपका कैसा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और इसके बाद और मजे की बात जब आप सिलेबस देखोगे, ठीक है, अब देखते जाओ बस। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव है, 150 नंबर का पेपर है।
अब यहाँ पास देखिए, नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब इसके बाद तीसरा स्टेज इंटरव्यू है, ठीक है, जो यहाँ से क्वालिफाई करके जाएंगे, मतलब यहाँ से मेरिट जिनकी रहेगी, ठीक है। मिनिमम स्कोर यहाँ पास 35% है, मतलब 150 का 35% स्कोर तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप जा सकते हो। लगभग 50-52 नंबर आपको यहाँ पास मिनिमम है वो लाने पड़ेंगे, तभी आप जाइएगा दूसरे इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स। अब देखिए भैया, स्क्रीनिंग से कितने लोग आए, स्क्रीनिंग से टोटल आए 4 गुना लोग, ठीक है। स्क्रीनिंग से 4 गुना वैकेंसी का मतलब लगभग कितने लोग आए, 300, कितने लोग थे, 392 थे, 392 लोग। 392 लोग केवल देने वाले हैं क्या आपके, 392 लोग देने वाले हैं आपके स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 2 मतलब टोटल वैकेंसी का 4 गुना देने वाले हैं स्टेज 2। अब यहां से 392 से जो फाइनल क्वालिफाई होकर स्टेज 3 की तरफ जाएंगे वो इसका आधा हो जाएंगे, मतलब टोटल वैकेंसी का 2 गुना, माने 98 का 2 गुना, मतलब ये कह लीजिए कि टोटल 196 लोग, ठीक है। 196 लोग केवल जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, और सिलेक्शन फाइनली होना है 98 का, मतलब हर बार आधे के आधे होते जाएंगे, 4 से 2, 2 से फिर 1 हो जाना है, ठीक है। ये है इसका प्रोसेस। द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड इंटरव्यू होल्ड इक्वल टू 2 टाइम्स अलॉन्ग विथ ब्लैक एनीफेस्ट, ठीक है, वही सारी चीजें। मिनिमम मार्क्स यहाँ पास 35% है। टॉप की बात नहीं कर रही है, जो टॉप के 196 लोग होंगे, मिनिमम की बात है, नीचे 35% का क्राइटेरिया रहेगा, उसके ऊपर जो टॉप के लोग होंगे 196 लोग, उनको रखना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्टिव पेपर होगा, 150 नंबर का है, टाइम 3 घंटे का है, 35% मिनिमम स्कोरिंग है, और 2 टाइम्स टोटल वैकेंसी के जाने वाले हैं इसे क्वालिफाई करके। तो टोटल वेटेज रहने वाला है फाइनल सिलेक्शन पे आपके रिटर्न एग्जाम का, वो 87.5% का है, 87.5% का, मतलब ये 150 नंबर का 87.5 मार्क्स लिया जाएगा, बाकी के जो मार्क्स होंगे वो लिए जाएंगे इंटरव्यू के। अब इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, इंटरव्यू आपका जो बच गए 12.5% का, 12.5% इंटरव्यू है, जो कि टोटल वैकेंसी का 2 गुना, मतलब 196 एस्पिरेंट देने वाले हैं, मतलब हर 2 में से 1 का सिलेक्शन होने वाला है इंटरव्यू के अंदर, हर 2 में से 1 बंदा बाहर होगा, ठीक है। आगे देखिए, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज एंड द टेस्ट इंटरव्यू, मतलब आपकी 87.5 ये आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज के, एंड 12.5 आपके जो आपका रिटर्न इंटरव्यू होना है, इसके ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। आई होप आप सबको एग्जाम पैटर्न मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अब कोई आपको डाउट नहीं बचेगा इसके लिए तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अब चले कि भैया ये जो पेपर है, चाहे स्क्रीनिंग की बात करें और चाहे सब्जेक्टिव की बात करें, इसका सिलेबस क्या है। तो बात अगर करते हैं तो इसका सिलेबस केवल और केवल एक ही है, ठीक है, सिलेबस कुछ अंतर नहीं है। अगर जो लोग मध्य प्रदेश के अंदर जानते हैं, क्योंकि इस सिलेबस हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, मैं पहली बार सिलेबस देखती मैं तो खुश हो गया, भैया इस सिलेबस के बारे में तो हमने बहुत काम कर रखा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सिलेबस आज से जस्ट 1 साल पहले सेम डिट्टो सिलेबस आपका मध्य प्रदेश पीएससी ने जो आईटीआई प्रिंसिपल का वैकेंसी निकाली थी, सेम टू सेम सिलेबस था, एक लाइन भी इन्हें चेंज नहीं करी है, ठीक है। बस उन्होंने क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे 9 पॉइंट सिलेबस के, एमपीपीएससी के अंदर 10 पॉइंट थे, और वो 10वां पॉइंट था वोकेशनल वाला, क्योंकि इनने वोकेशनल का देखिए, वोकेशनल में क्या दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये पॉइंट फर्स्ट है। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, देन स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, फोर्थ ऑप्शन था एमपी रिलेटेड जो स्कीम्स हैं आईटीआई की, वो बताना था, वोकेशनल का चौथा टॉपिक था। तो टोटल वहां पर 10 टॉपिक थे, उनने एमपी वाला पार्ट हटा दिया क्योंकि वैकेंसी आपकी हरियाणा की है, बाकी एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम टू सेम, एक पॉइंट भी चेंज नहीं है। फिर इसके बाद देखिए थोड़ा सिलेबस को डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए 2 पेपर होने, एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, और जो सब्जेक्टिव टेस्ट है, दोनों का कॉमन सिलेबस है। इसी सिलेबस को पढ़ करके आपको एमसीक्यू भी देना है 100 नंबर का, और इसी को पढ़ करके आपका सब्जेक्टिव भी देना है। जितना अच्छा इसको पढ़ लेंगे उतना बेहतर है। बाकी पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो हमारे फैकल्टी को बहुत तगड़ा है, समझते जाइए। नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, क्या क्या पढ़ना है, वोकेशनल एजुकेशन कैसा है इंडिया के अंदर, करंट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट क्या चल रही है इंडिया के अंदर, ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटी एंड स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट है, ये टॉपिक फर्स्ट हो गया। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट टॉपिक दूसरा है वोकेशनल का। स्किल डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स ये आपका तीसरा है, ठीक है। स्ट्राइव संकल्प, ये सब कुछ बहुत अच्छे से हमने पिछली बार इस पे काम किया, सेम टू सेम सिलेबस है। और इसको जो कवर किया था हमारे एमपीपीएससी वाले बैच के अंदर, वो थे हमारे जीके चौधरी सर, जो ऑलरेडी वर्किंग प्रिंसिपल हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी जिस पोस्ट पे आप तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी उस पद पर हैं, जिन्होंने आपको पिछली बार एमपीपीएससी के अंदर पढ़ाया था। और अगर आप चाहेंगे तो इस बार भी आपको ये सिलेबस वो कवर करवाएंगे, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है, आप क्या चाहते हैं। आगे चलते हैं। फोर्थ टॉपिक था आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। इसके अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबने आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा बीटेक के, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन है। पिछली बार हमारे यहाँ पर जिन्होंने कवर किया था वो थे इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग की फैकल्टी हैदर सर, ठीक है। हैदर सर ने आपको पढ़ाया था।
जो कि पिछली बार चूंकि पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न था, इस बार चूंकि डिस्क्रिप्टिव है और डिटेल के अंदर पढ़ना है आपको, वहां पे जाके टिक नहीं करना, टिक तो करना ही है फर्स्ट पेपर के अंदर, दूसरी बार फिर जाके लिखना भी है, तो आपको और डीप नॉलेज चाहिए होगी। यहाँ पर आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो पिछली बार हमारे यहाँ पे कवर करवाया था हैदर सर ने। अगली बार अगर बात करते हैं, अगला जो सिलेबस पॉइंट है फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस, ये मैकेनिकल का पोर्शन है, और छठवां पोर्शन भी मैकेनिकल का है, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप, ठीक है। ये दोनों आपका मैकेनिकल का पोर्शन है जो पिछली बार कवर किया था हमारे उत्तम सर ने, ठीक है। उत्तम सर ने शानदार पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस, ये हमारे कवर किया था भारत सर ने, भारत भूषण गैरोला सर, ठीक है, और साथ में थे कैसर हफीज सर, इन दोनों ने कवर किया था इस सिलेबस को। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा सिविल इंजीनियरिंग वाला। सिविल इंजीनियरिंग वाला हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी थी प्रभाव सर, उनको कवर किया था। ये टोटल 9 टॉपिक थे, सेम टू सेम डिट्टो सिलेबस है जो एमपीपीएससी ने दिया था, ठीक है। तो काफी एक्सपीरियंस हमको इस सिलेबस का, ठीक है। और सिलेबस तो आपने देख लिया, यही सिलेबस है, 2 एग्जाम इससे देने हैं, एक तो आपको एमसीक्यू देना है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव देना है। बहुत हमने काम कर रखा है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज अगर चाहें आप तो हमारे पास सारा कंटेंट ऑलरेडी इसका बना हुआ है, ठीक है। बट क्या है, हम चाहते हैं कि इसके लिए हम और बेहतर करें। क्यों? रीजन ये, क्योंकि देखिए इस बार आपको एमसीक्यू, अगर केवल एमसीक्यू होता तो हम तो आज इट इज आपको सिलेबस दे देते, आप पढ़ लीजिए, सब कुछ हमारे पास रेडी बना है, क्योंकि हम इसके लिए 4-5 बैच पढ़ा चुके हैं अभी जस्ट 1 साल पहले, और कंटेंट भी एकदम नया है, ठीक है। हमारे पास कंटेंट सब कुछ रेडी है। बट क्या है कि अब इसके अंदर एक सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। पेपर कैसा है? सब्जेक्टिव पेपर है, आपको पेपर देना है सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव के अंदर नीड होगी आपको थोड़ा और नॉलेज देने की, थोड़ा और डीप के अंदर समझना पड़ेगा, क्योंकि मेन तो सब्जेक्टिव पेपर की नीड है भाई, आपको पढ़ाना तो सब कुछ सब्जेक्टिव पेपर पे है ना, मार्क्स तो यहाँ से ऐड होने हैं। तो इसके लिए हमको और मेहनत करने की आवश्यकता है। और जो टीम मैंने आपको बताई, ये टीम हमारे पास फिर से तैयार है। अभी ये टीम ऑलरेडी काम कर रही है बीपीएससी आईटी प्रिंसिपल के अंदर, और जो हमारी ये टीम है ये काम ही कर रही है प्रिंसिपल को लेकर के, पहले एमपीपीएससी में, अब बीपीएससी के अंदर, और अब बारी आ चुकी है एचपीएससी के अंदर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी ये एक्सपर्ट टीम, जिसके अंदर इंडिया के टॉप फैकल्टीज हैं, जो केवल प्रिंसिपल एग्जाम को पढ़ाते हैं, जो आपका सिलेबस इन्होंने ऑलरेडी 4-5 बैच इस पे पढ़ा रखे हैं, ठीक है। और इनके आप अगर देखेंगे एमपी के अंदर टोटल आपकी जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसका 7-8 गुना लिया गया है, लगभग 98 पोस्ट ही एमपी के अंदर भी थी, ठीक है। उन वैकेंसीज का जो 7-8 गुना लोग सेलेक्ट हुए हैं, वो अब इन्हीं सिलेबस को पढ़कर, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी ने पढ़ाया है, उनसे पढ़ के सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, जो अभी इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। एमपी के अंदर अभी इंटरव्यू होने वाला है, हमारे पास इसका एक्सपीरियंस है, सारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं इंडिया के, सारा कंटेंट है। अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या आप सिविल पॉइंट से जुड़ करके इस बार एचपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हाँ या नहीं, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं चाहता हूं कि जो भी एस्पिरेंट डेडिकेटेड इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इसका फॉर्म फिलअप कर रखा है, नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसे जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि हमें आपकी स्ट्रेंथ पता चल सके कि आपकी स्ट्रेंथ एक्चुअल में है कितनी, ठीक है। ताकि हम आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट और हम एक्सपर्ट टीम लेके आ पाए, जो आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाए जो उम्दा होना चाहिए, जिसको पढ़ ले तो आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए। क्योंकि निश्चित तौर पर ये वैकेंसी ना सदियों में आती है, एक लंबा अरसा बीत जाता है ऐसी वैकेंसीज के लिए, ठीक है। और जब आती है तो आपके हाथ से वो अवसर छूटना नहीं चाहिए, हमारा उद्देश्य वो रहता है, ताकि हम आप कितना शानदार कंटेंट दें। अगर आपने रिलाई कर लिया, अगर आपने भरोसा करके ज्वाइन कर लिया, तो सिलेक्शन आपका रुकना नहीं चाहिए। ऐसा कंटेंट हमारा प्रयास रहता है आपको देने का, और हम सोच रहे हैं इस बार एचपीएससी के अंदर निश्चित तौर पर देना चाहिए। रीजन क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट अभी रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर आपने पढ़ाया हुआ है, हमको पुराना कंटेंट ही दे दीजिए। पर हम चाहते हैं कि एक ऐसा कंटेंट इस बार डेवलप हो जो न केवल ऑब्जेक्टिव के लिए, साथ में चूंकि सब्जेक्टिव पेपर भी है, उसके लिए भी उम्दा होना चाहिए। तो अब डिपेंड करता है आपके लिए, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम इसमें काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक बार फिर से 10 पॉइंट की पूरी टीम डेडिकेटेड के रूप में, चाणक्य बैच के रूप में आए, तो आप इस कमेंट के नीचे बताइए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमें इन्फॉर्म कीजिए कि हाँ आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है और आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक अच्छी टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यही आपको अपडेट देनी थी, बाकी सब कुछ आपके सामने आ चुका है। आपके पास 2.5 महीने का समय है, परेशान मत होइए, मोर देन सफिशिएंट समय है। टीचर हमारे बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत कम समय के अंदर आपको बहुत शानदार तैयारी करवा देंगे, और ये सिलेबस उनका पढ़ाया हुआ है। आप खुद देखिए, जो वोकेशनल ट्रेनिंग हमारी फैकल्टी आप एक बार देख सकते हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग का इसमें पार्ट है, ठीक है, वो ऑलरेडी आपको वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं। अब जिसमें ऑलरेडी जो वोकेशनल के लिए काम कर रहे हैं, उनसे बेहतर क्या फैकल्टी हो सकती है वोकेशनल ट्रेनिंग की, ठीक है। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन है, हैदर सर से बेस्ट मुझे नहीं लगता डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यू के लिए आपको। अब यहाँ पे चूंकि डिस्क्रिप्टिव है तो इनका रोल तो और बेहतर हो जाता है, क्योंकि पढ़ाते इसी चीज को है, इंडिया में फेमस ही केवल ये ईडी को लेकर के, ठीक है। ये आपको यहाँ पास देखने को मिलेंगे। इसके बाद फंडल एंड थर्मल साइंस उत्तम सर इतना शानदार पढ़ाते हैं, इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और फैकल्टी आपके लिए हो सकती है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस भारत सर लगभग कई सालों से पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग एई भी है ये, ठीक है। और साथ में कैसर हफीज सर भी है, मतलब एक लंबा आपको तगड़ी टीम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और साथ में सिविल का तो हमारा पार्ट ही है, कहीं पर भी हम कंटेंट में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं
अगर आप चाहते हैं कि इस बार आप 10 सिविल पॉइंट के साथ जुड़ करके शानदार कंटेंट के साथ तैयारी करें तो कमेंट में बताएं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि आप लोग के लिए एक शानदार कंटेंट बनाया जाए। ठीक है, आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई। बाकी एसपीएससी ने देर सवेर देर आए दुरुस्त लाए, सिलेबस अच्छा लेके आए हैं। ठीक है, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत प्यारा सिलेबस है। ठीक है, और एक बार इस बार अपनी जॉब ले जाइए, 98 पोस्ट बहुत होती है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस बार आपको मेहनत जरूर करनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा अवसर है और बहुत प्यारा सिलेबस एचपीएससी ने इस बार आप लोग के लिए निकाला हुआ है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हरियाणा के सभी एस्पिरेंट का स्वागत है इस बार 10 सिविल पॉइंट पर। आइए जुड़िए और आपका सपना इस बार एक जो पद है प्रिंसिपल का वो निश्चित तौर पर आपका पूरा होगा। बस मेहनत करते जाइए हमारे साथ, हमारी टीम के साथ। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।